इस क्लास में आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होने दूं मैं। मेरा जिंदा रहने का मतलब ही यही है। मैं तो ये सोच के चलता हूँ 1% टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो यहाँ बैठेगा ना कुछ सीख कर ही जाएगा, ये दावा है अपना। ये मैटर नहीं करता है कि आप ना करा रहे हो। अगर आप बिना ना करे भी आप कॉलेज में जाते हो पर आप बात इंग्लिश में कर रहे हो, आपकी वैल्यू है वहां पर, आपकी वैल्यू है। कोई कॉलेज में पूरी इंग्लिश में बात कर रहा है, लड़कियां ज्यादा इंप्रेस हो रही है कि अरे वो लड़का क्या इंग्लिश बोल रहा है। मैं तो इसी से ही क्या दोस्ती करूंगी। एक और ऑफर आपको यहां देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये लाउडली है क्या? आप लोगों में कितनी एनर्जी है? लेट मी चेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने, जो एनर्जी ना ये ट्रांसफॉर्म होती है। पहले मैं थोड़ा धीरे बोला, आप लोग धीरे बोले, मैं दूसरी बारी में थोड़ा तेज बोला तो वो मेरी एनर्जी आप लोगों में गई और वो रिफ्लेक्ट होकर मुझे वापस मिली। तो आपने सेकंड टाइम और भी जोर से बोला, एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। लेट्स कम टू द पॉइंट। आई नो दैट you want to learn English, but now the question is that why do you want to learn English? Do you have authentic reason? Do you have a strong reason why do you want to learn English? Who will tell? I want to learn English because this. Ayush, why do you want to learn English? Yes. Okay, only समझने के लिए बोलेंगे नहीं आप? नहीं, आपको कहां जरूरत पड़ेगा इंग्लिश सीखने की? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर वाई। अपना जो वाई है ना, वाई मतलब क्यों, ये क्लियर करो आप। मुझे ये काम करना है पर क्यों करना है, दैट यू शुड नो वेरी वेल। आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर आप RSCAT सीख रहे हो, टेली सीख रहे हो, तो आपको वो रीजन पता है। यू नो अबाउट दैट रीजन, आप उस रीजन के बारे में जानते हैं। सीधी सी बात, अगर टेली सीखूंगा तो मेरी जॉब लग जाएगी और मैं पैसे कमाऊंगा। रीजन क्लियर है। पर ये इंग्लिश सीखने का भी तो रीजन क्लियर होना चाहिए ना। किसी से बात करना इंग्लिश में तो अलग ही दिखना, अलग दिखेंगे। आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है। डेफिनेट एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। सीरियसली आप यकीन नहीं मानेंगे, जो गांव की जो लड़के होते हैं ना, जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है मार्केट के अंदर। हट कर कब लगती है चीजें, जब आप इंग्लिश को जानते हो, इंग्लिश को समझते हो और फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हो। व्हेन यू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट यू। पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट यू। लोग आपके बारे में जानना चालू कर देते हैं। ये नियम है इंग्लिश का। और इंग्लिश हर जगह काम में आएगी आपके। कहीं आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, वहाँ इंग्लिश काम में आएगी। कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ इंग्लिश काम में आएगी। कहीं बैंक में जा रहे हो, वहाँ इंग्लिश काम में आएगी। कहीं पर भी आप प्रोफेशनल लेवल के ये काम देख लो, आप हर जगह आपको आपकी इंग्लिश काम में आएगी। बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हिंदी मत बोलो, हिंदी तो मातृभाषा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए 100% तरीके से। ये पावर है इंग्लिश की। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, आप भी सीख के देखो। आज कोई स्कूल के अंदर इंग्लिश बोल रहा है, एक अलग ही आइडेंटिटी बन रही है उसकी। कोई कॉलेज में पूरी इंग्लिश में बात कर रहा है, लड़कियां ज्यादा इंप्रेस हो रही है कि अरे वो लड़का क्या इंग्लिश बोल रहा है। मैं तो इसी से ही क्या दोस्ती करूंगी। एक और ऑफर आपको यहां देखने को मिलता है। और टीचर इंप्रेस होते हैं, वो अलग है। इट डजंट मैटर यार, आप मैटर ही नहीं करता है कि आप गांव से आते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप ना करा रहे हो। अगर आप बिना ना करे भी आप कॉलेज में जाते हो पर आप बात इंग्लिश में कर रहे हो, आपकी वैल्यू है वहां पर। चीजें मैटर ही नहीं करती है। एक ड्रेस को 3 दिन पहन के जा रहे हो, कोई मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि आप में यहां पर क्या है, आपने सीखा क्या है। इंग्लिश सीखा है, इंग्लिश वो आपको ये महसूस कराएगी कि आपकी प्रेजेंस क्या है वहां पर।
टीचर आपसे जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे, वहां से प्रिंसिपल तक अच्छी जानकारी रहेगी आपकी। कहीं पर भी देख लो आप, हर जगह नहीं बोल सकते इंग्लिश, पर बहुत सारी जगह ऐसी है वहां हम इंग्लिश बोल के हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। बहुत लॉजिक सी बात। और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि आप इंग्लिश सीख सकते हैं। यहां से 3 महीनों में आप यहां से इंग्लिश सीख सकते हैं, लगातार प्रैक्टिस करके। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच प्रैक्टिस यू डू ऑन योर रेगुलर बेसिस। इट डिपेंड्स ओनली राइट नाउ। If you don't do practice every day, you cannot learn English seriously. And that's the thing that I'm telling you right now. अच्छा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? टॉप सुपर लेवल लग रहा हूँ ना? ये पावर है, एक अलग ही पहचान है। लड़के जब इंग्लिश बोलते इतना अच्छा नहीं लगता है, पर कोई लड़की इंग्लिश में बात करती है ना, भाई क्या बताऊं। हाँ, कि यार इसका क्या लेवल है। उसमें बात ये है, लड़कियों की जो आवाज नहीं है थोड़ी तीखी होती है, पतली होती है, इसीलिए वो इंप्रेसिव होती है। बहुत फर्क है सेंटेंस बोलने में, और वो चीज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे हम अंग्रेजों के जैसे इंग्लिश बोल सकते हैं। वो कभी अंग्रेजों को सुना है? वो कितनी इंप्रेसिव इंग्लिश बोलते हैं। डिड यू नोटिस दैट पार्ट? जैसे कुछ वर्ड्स में फर्क होता है। हम इंडियन लोग क्या बोलते हैं? थैंक यू थर्मस, थैंक यू, जबकि वो अंग्रेज लोग बोलते हैं थैंक यू, थैंक यू तरबूज, तैसे तरबूज बोलते हैं वो। ये डिफरेंस है। इंडियंस थैंक यू, अंग्रेज लोग थैंक यू। मोर इंप्रेसिव, ये ज्यादा इंप्रेसिव है। बोल के देखो एक बार फटाफट, बोलो थैंक यू। ये अंग्रेज लोग नहीं है, ये इंडियन से ही है। अब बोलो थैंक यू, थैंक यू। वाह, अंग्रेजों वाली फीलिंग गई थोड़ी थोड़ी। कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं रैंडम, उसमें हम ये डिफरेंस देखेंगे कि इंडियंस किस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, और जबकि उसी सेंटेंस को अगर कोई अंग्रेज भाई बोलता है, कौन? अंग्रेज भाई बोलता है, तो रात दिन का अंतर दिखता है, और वहीं हम इंप्रेस हो जाते हैं। और वो इस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, वो बोलकर चुप हो जाते हैं, तो हमें पहला वर्ड सुनाई देता है और वो पूरा सेंटेंस बोलकर चुप हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अरे बोल क्या दिया। हम ये सोचते हैं, केवल पहला वर्ड सुनाई देता है और वो पूरा सेंटेंस बोलकर चुप हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं बोल क्या दिया। तरीका है। देखो कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस में अभी बोल रहा हूं, लेट मी टेल यू। बोलो लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। इस लाइन का मतलब है मुझे इस बारे में बताने दो, मुझे इस बारे में बताने दो। अभी इतना दिमाग नहीं लगाना कि सर ये सेंटेंस बना कैसे, आई विल टेल यू आफ्टर। बट नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन प्रोनाउंसिएशन। इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, उच्चारण, बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग। इज इट क्लियर विद दैट और नॉट? समझिए बात को। जैसे मैंने कहा लेट मी टेल यू अबाउट दिस, बोलो। अब इसी चीज को वो लोग कैसे बोलेंगे? कौन? हाँ, समझ तो आ रही है एक बात है। लेट मी टेल यू अबाउट इट कैसे बोलेंगे वो थोड़ा ऐसे मुंह को दबा के बोलते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट इट, बोलो। अब फर्क दिखा, ये अंतर है। जस्ट फील दिस प्रोनाउंसिएशन। एक सेंटेंस था लेट मी टेल यू अबाउट इट, और दूसरा लेट मी टेल यू अबाउट इट। वो इस तरीके से बोलते हैं। In this class we will teach this lesson. Do you agree with that or not? Something like that they speak. In this video we will teach something like that. Do you agree with that? ये नॉर्मल है।
तो इसमें भी अलग अलग वेराइटी है कि आप किस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वाह, आपको पता लग रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूं? ये कैसे पॉसिबल जबकि मैंने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया है, ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं मैंने। इसी से एक चीज हमें समझ में आती है कि सर जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। क्या बात करती हो आप? वर्ड्स है ना इतने मायने नहीं रखते हैं, ज्यादा बॉडी लैंग्वेज, इट मीन्स बॉडी लैंग्वेज ये मायने रखती है। जैसे मैंने हैंड रेस किया तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ और शायद ये चीज पूछ रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा है क्या, आपको तुरंत पता लगा। हालांकि मैंने नहीं पढ़ाया कि गेटिंग कब लगाना है, आर यू ये क्या है, पढ़े ही नहीं अभी तक। पर अंदाजा, इंट्यूशन, कल एक वर्ड हमने बोला इंट्यूशन, क्या बोला मैंने? ये इंट्यूशन क्या होता है? बाय द वे व्हाट इज इंट्यूशन? आयुष, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज इंट्यूशन? इंट्यूशन इट मींस सिक्स्थ सेंस, अंदाजा। और ये बहुत कमाल की चीज है। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखो, एज वी नो दैट जब भी हम कुछ बोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? नॉलेज। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। डू यू एग्री? सीधी सी बात है, अगर आप में नॉलेज नहीं है ना, आप बोल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक के बारे में आप लोग बोलने जा रहे हो ना, नॉलेज गेन करो, नॉलेज प्राप्त करो उस चीज का। फिर बात आती है उस चीज को एक्सप्लेन करने की, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। आप ऐसे घर पे तो बहुत बोल लो, अपने परिवार के साथ तो बहुत बोल लो, दोस्तों के साथ बोल लो आप, पर जब बात यहां की है ना, सिट्टी बिट्टी गुलाब की 100%। और इसमें भी अगर मैं बात करूं ना, क्लास के सामने बोलना एक अलग चीज है और कैमरे के सामने बोलना और भी बड़ी बात है, लिटरली। तो ये भी एक स्किल का पार्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो जब भी बोलने की बारी आती है ना, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तरीका तो ये होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज मस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, चीजें बहुत आसान है, आप भी समझते हैं बहुत सारी चीजें। आप ये समझते हैं कि सर सही क्या है और गलत क्या है। चेक करें क्या? देखो, अगर मैं ऐसे ही करके पढ़ूं तो ये तरीका कैसे लगता फिर आपको? बताओ। ऐसे हाथ बांध कर अगर मैं पढ़ाता आपको तो कैसे लगता आपको? शायद मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा पाता जिस तरीके से पढ़ा सकता हूं। मैं मेरा 100% नहीं दे सकता था, क्योंकि हाथ बंधने का मतलब है अब 100% नहीं मिलेगा। अगर मैं पीछे हाथ बांध लूं, ऐसे चालू कर दूं कि कुछ समझ में आ रहा है क्या, ऐसा कुछ, तो ये भी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। तो हम इस क्लास में बॉडी लैंग्वेज पर कुछ बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब आप कुछ बोल रहे हो, वो सारी चीजें, है ना। मैं ऐसे शक्तिमान बनकर अगर पढ़ाना चालू करूं तो फिर ये कैसा रहेगा? इज इट करेक्ट और नॉट? और मैं ऐसे करूं तो ये तो फोटो वाला पोज हो गया, लड़कियों वाला पोज। बिल्कुल, बड़ा पता आपको है, पूरी एक्सपीरियंस है पूरा, है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज राइट बॉडी लैंग्वेज। कितने लोग जानना चाहेंगे? ऐसे सुपर एक्टिव होकर बैठो यहां पर, ऐसे आलस में बैठना ही नहीं है, बात हो रही है अपने। सुपर एक्टिव, एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव।
हाँ देखो, सबसे पहले कोशिश ये करना है आपके जो पैर है ना वो बिल्कुल फिक्स रहे, सीधे बिल्कुल, ठीक है। ऐसे एक तरफ नहीं रखना है आपको, ऐसे और ऐसे बिल्कुल बीच में रहना है। अच्छा, जो पैरों का जो गैप है ना ये भी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं और ये ज्यादा बड़ा गैप भी नहीं, वो सही नहीं है। अब देखो, अगर मैं ऐसे खड़ा रहता ना तो आपकी नजर मेरी पैरों पर ज्यादा जाती और मेरी बातों पर कम जाती। तो बॉडी लैंग्वेज का फर्क है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? वेरी नाइस। तो समझो बात को ध्यान से, ये कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं रखना है। वैसे नॉर्मल रखना है आपको, यहां ऐसे कम भी रख सकते हैं, वो चलेगा, पर ज्यादा गैप सही नहीं है क्योंकि फिर ध्यान नीचे जाता है, वो चीज है। तो ये चीज क्लियर है। ये कमर के नीचे वाला पार्ट आपको कैसे रखना है ये आपको पता लग गया, क्लियर है क्या ये चीज? अब बात आती है कमर के ऊपर वाले भाग की। उसमें देखो चीजें बड़ी सीखो आप। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मैं बैठे हुए की बात नहीं कर रहा, खड़े होती हुए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नॉट लाइक दैट, बिल्कुल स्ट्रेट। ये चीज दिखाती है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है। और जब भी आप कोई चीज सीखो ना तो आपके जो हैंड है ना ये ओपन होने रहने चाहिए, बिल्कुल ओपन रहने चाहिए। और जैसे जैसे आप बोल रहे हो ये एक्सप्रेशन में आने चाहिए। ऐसे हाथ बांध कर नहीं बोलना है, बिल्कुल एक्सप्रेशन करते हुए। इस चीज को समझो। अब बात आती है आई कांटेक्ट करने की, कि आई कांटेक्ट कैसे करें। अच्छा, आई कांटेक्ट करने का ये मतलब नहीं कि किसी एक इंसान को घूरे जाओ आप, दैट्स नॉट आई कांटेक्ट, दैट्स नॉट राइट वे। आई कांटेक्ट का क्या मतलब हुआ? हर इंसान को देखना है, हर इंसान को, हर स्टूडेंट को देखना है और बिल्कुल एक एक दो दो सेकंड देखना है और अपनी नजर को तुरंत वहां से घुमा लेना है। अगर मैं एक ही इंसान को देखकर बोलूं तो इधर तो वोट लग गई। फिर अब भी मेरे को नोटिस करो आप, मैं किस तरीके से आई कांटेक्ट कर रहा हूं। जैसे आंखों से आंखें मिलती है, एक मुश्किल से 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और तुरंत मेरी आंखों को मैं तुरंत चेंज कर रहा हूं। एंड दैट्स राइट वे ऑफ आई कांटेक्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। क्लियर है क्या? एंड दैट्स राइट वे। बिल्कुल हल्का हल्का टाइम देना है सबको। इधर से घूम के हुए इधर और इधर से घूमकर इधर। बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि एक ही स्टूडेंट को देख रहे हो। अच्छा, स्टूडेंट लड़की को देखने में तो समझ में आता है, पर एक ही लड़की को देख लिए तो ज्यादा दिक्कत है। फिर वो तो आपको ही पता है। समझ रहे हो क्या? तो ये चीज समझने वाली है, ये बेसिक पार्ट है ये। बिल्कुल ये आपको भी समझ में आता है कि एक ही एक इंसान को नहीं देखना है, स्पेशल ज्यादा लड़की को। पता लगा आप यहां गए और आप एक ही लड़की को 2 मिनट तक देख रहे हो, नॉट लाइक दैट, वो चीज ठीक नहीं है। बिल्कुल आई कांटेक्ट का तरीका बताया ना मैंने, बड़ा सिंपल रखना है। डू यू हैव एनी डाउट? कोई डाउट है क्या यहां तक? पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो आप। देखो, डाउट पूछेंगे ना तो कुछ सीखने को मिलेगा, सीधी सी बात है, वरना कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। जो आप ये हेड एक्सप्रेशन जो करते हैं ना, वो मतलब सीखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें तो आता नहीं। एक्चुअली सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैंने कौन सी सीखा था? मैंने देखो हाथ ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं। एक बार इन हाथों को आप सामने रखो, सामने रखो, देखो सामने रखो, ऑटोमेटिक वर्क करते। मेरे को तो खुद नहीं पता होता है कि मैं हाथों का यूज भी कर रहा हूं बोलते वक्त, पता ही नहीं लगता चीजें। इस तरीके से ये चीजें कवर होती है।